शिक्षिका का नाम है डॉक्टर विजयलक्ष्मी सिंह। समस्या: दमकल कर्मी फायर फाइटर्स आग बुझाने के दौरान बेहद गर्म माहौल में काम करते हैं। कई बार आग की गर्मी फायर सूट के अंदर तक चली जाती है और अंदर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इतनी गर्मी पर व्यक्ति को हीट स्ट्रोक या गंभीर जलन हो सकती है। सही समय पर चेतावनी न मिलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है और यह समस्या दुनिया भर के फायर फाइटर्स को प्रभावित करती है। हमारे आसपास कहीं आग लगती है या ऐसी कोई दुर्घटना होती है तब फायर फाइटर या दमकल कर्मी फायर सूट पहनकर आग में लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए जाते हैं। परंतु इस बीच अगर किसी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ होती है या बाहर का तापमान उनके सूट के अंदर प्रवेश करता है तो उनको तुरंत इसकी जानकारी नहीं हो पाती। जब तक वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएँ, ऐसे समय में आग में गए व्यक्ति से संपर्क करने के लिए या उनके शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी बाहर खड़े किसी अन्य सहायता मित्र को नहीं होती। यह देखकर हमने यह विचार किया कि हम कोई ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे जो दमकल कर्मी हैं उनकी जान को कोई खतरा ना हो और किसी भी समस्या में आसानी से मदद मिल सके। फायर फाइटर सूट का इस्तेमाल जल, थल और आकाश यह तीनों सेना करती है। इसके अलावा कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां उच्च तापमान में काम किया जाता है, जैसे कि स्टील फैक्ट्री या थर्मल एनर्जी प्लांट इत्यादि। उन सभी जगह पर यह डिवाइस बहुत कारगर रहेगी। यह छोटा सा डिवाइस हमारा ट्रांसमीटर है और यह एक रिसीवर है। रिसीवर में इस स्विच के द्वारा हम अपने डिवाइस को चालू कर सकते हैं। इसका जो ऊपरी बॉक्स है आप देख रहे हैं उसे हमने 3D प्रिंटर से बनाया है। यह रिसीवर शरीर में लगे 4 अलग-अलग टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू को इसमें प्राप्त कर सकता है और उसकी वैल्यू आपको इस स्क्रीन में दिख सकता है। तो अभी हमारे पास यह गुलाबी रंग का जो ट्रांसमीटर है वह अपना टेम्परेचर वैल्यू भेज रहा है और एक वायरलेस प्रणाली पर आधारित डिवाइस है जो 100 से 200 मीटर दूर तक टेम्परेचर वैल्यू भेज सकता है। दूर खड़े सुरक्षा सहायक कर्मी को अंदर आग में गए सहकर्मी के शरीर का सुरक्षित तापमान ज्ञात हो सकता है। हमने इसमें एक टेम्परेचर टेस्टिंग के लिए 50 डिग्री पर रखा है। जैसे ही हम टेम्परेचर को 50 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं, यह रिसीवर अलर्ट मैसेज भेजता है और व्यक्ति के सूट में लगे एक बजर को भी एक्टिवेट करता है। तो आग में गए दमकल कर्मी को भी तापमान के बढ़ने की सूचना मिल जाती है और सतर्क होने की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ दूर खड़े सहकर्मी को भी किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही समय रहते बचाव कार्य किया जा सकता है। हमारा डिवाइस अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है और हमने इसे हमारे गाइड डॉक्टर विजयलक्ष्मी सिंह के मार्गदर्शन में एक्सपर्ट के साथ मिलकर बनाया है। हमारे द्वारा बनाया गया यह डिवाइस पूरी तरह से कारगर है एवं प्रैक्टिकल है, क्योंकि वर्तमान में जिस फायर सूट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसे पूरी तरह से लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एक ट्रांसमीटर एवं एक रिसीवर को बनाने में हमें लगभग 3000 रुपये की लागत लगी। हमने ट्रांसमीटर के लिए एक ESP12E माइक्रो कंट्रोलर के साथ टेम्परेचर सेंसर 1LM35 का इस्तेमाल किया है। साथ ही लिपो बैटरी का इस्तेमाल किया है। डिवाइस का आउटर केस बनाने के लिए 3D प्रिंटर एवं फिलामेंट का इस्तेमाल किया है। रिसीवर बनाने के लिए हमने OLED स्क्रीन, ESP12E बजर, लिपो बैटरी इत्यादि का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने आर्डिनो से प्रोग्रामिंग की है। रॉ मटेरियल को हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है तथा स्कूल में रखे अटल टिंकरिंग लैब के 3D प्रिंटर से इसका आउटर केस बनाया। ट्रांसमीटर के साइज़ को और छोटा करने के लिए हमें PCB का निर्माण करना है ताकि छोटा करके इसे आसानी से सूट में लगाया जा सके। इस डिवाइस को बड़े स्तर पर बनाने के लिए कई प्रकार के मशीन जैसे कि PCB डिज़ाइनिंग मशीन, SMD, सोल्डरिंग स्किल, कोडिंग स्किल, पैकेजिंग स्किल, टेस्टिंग स्किल्स की आवश्यकता होगी। इस डिवाइस को हमने किसी फायर सेफ्टी सूट में लगाकर प्रयास नहीं किया है, लेकिन स्वयं के कपड़ों पर इस्तेमाल करके देखा है। हमारे द्वारा बनाया गया यह डिवाइस दमकल कर्मियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आशा करती हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।